अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज था जुमेरातुल मुबारक का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा गर्मी भी कम है। तो आपको पता है यूएई में, दुबई में तो गर्मी ज़्यादा होता है। तो छुट्टी का दिन था तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह नाश्ता करते हैं होटल से और साथ में एक व्लॉग बनाते हैं जिसमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे मुल्कों में ऐसा होता है कि जब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश या ऐसे ममालिक में जब लोग अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बेटे को दूसरे ममालिक में भेजते हैं रोज़गार के लिए, तो पीछे सोचते हैं कि जहाँ पर हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा बंदा जिस एयरपोर्ट पर उतरेगा उसके लिए एक अच्छा ऑफिसर प्रोटोकॉल के साथ उसके लिए खड़ा होगा। तो जहाँ से वो गुजरता जाएगा उसके ऊपर पैसों की बारिश होगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। जब बंदा परदेश में उतरता है एयरपोर्ट पर तो उसके लिए अब नए चैलेंजेस जो है ना उसका सामना करने, उसका इंतज़ार के लिए खड़े होते हैं। अब उसने हर चैलेंजेस को सामना करना है। मसलन सबसे पहला चैलेंज है उसकी रिहाइश का, वो कहाँ पे रहेगा। फिर उसको चलने फिरने का है, फिर उसको खाने पीने का है, चैलेंज ये है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जॉब ढूंढने का चैलेंजेस है। इसलिए उसने सबको जो है ना सारे चैलेंजेस को उसने देखना है, उसने सबको मैनेज करना है। उसके बाद वो जहाँ पर रहेगा वो पे करेगा, हर चीज़ के लिए उसको पे करना है, रहने के लिए पे करना है। अगर उसने कहीं जाना है, सफ़र करना है, सफ़र के लिए उसको पे करना है, खाने पीने के लिए उसको पे करना है। जहाँ पर रहेगा वो कंप्रोमाइज़ करके रहेगा, खाएगा पिएगा तो वो कंप्रोमाइज़ करके खाएगा पिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक परदेशी के लिए बहुत सारा चीज़ें होती हैं ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद वो जॉब करेगा, ठीक है, वो कुछ कमाएगा तो ही आपके लिए कुछ बना पाएगा, खाएगा पिएगा, आपके लिए भी भेजेगा। उसके बाद जो है ना ये जहाँ भी रहेगा उसके लिए पे करेगा, खाएगा पिएगा तो पे करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको वो अपनी खुशियाँ जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करता है, वो अपनी खुशियाँ अकेले गुज़ारता है, वो फुर्तियों पे अकेला रूम में बैठ के रोता है और वो अपने आँसू छुपाता है अपने साथ रहने वाले लड़कों से, अपने साथ रहने वाले लोगों से, वो उनके सामने वो कमज़ोर ना पड़े, ठीक है। वो खुशियाँ अकेले गुज़ारता है, वो ईदें आपके बिना गुज़ारता है, शादियाँ आपके बिना अकेले गुज़ारता है। तो इस वक़्त उसको जो है ना आपकी इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप उसको अपने लोगों को बग़ल किया करें, अपने लोगों को बताया करें कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी पे कंप्रोमाइज़ करके आपको अच्छे से रख रहा है, आपकी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, आपके साथ सारे मामलात को चला रहा है। तो अपनी ज़िंदगी को एक तरफ रखे हुए है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने लोगों को सपोर्ट किया करें, इमोशनली सपोर्ट किया करें, इनको बताया करें कि हम आपके साथ हैं, आपकी खुशियों में आपके साथ हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है मेरा भाई, जो परदेसी, जब एक परदेसी सारा दिन तो वो काम काज में काम गुजार लेता है, दिन उसका गुजर जाता है। जब शाम का टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है, तो हर आपको पता है यार, जो सुबह घर से निकलता है काम काज के लिए, दुकान के लिए, कारोबार के लिए या जॉब के लिए निकलता है, तो वो शाम को घर लौटता है। एक परदेसी का ये दिल करता है कि वो अपने शाम को अपने घर जाए। तो जब वो रूम में आता है वो अपने लिए खाना बनाता है, फ्रेश होता है, खाना बनाता है, खाना खाने के बाद वो फ्री होता है तो चंद मिनट जो है ना, चंद लम्हे थका हुआ होता है, वो ज़्यादा देर मोबाइल तो चला नहीं सकता, ज़्यादा करेगा तो 1 घंटा चलाएगा। 1 घंटे से भी ज़्यादातर लोग कम ही चलाते हैं, कुछ ज़्यादा चला लेते हैं। तो फिर वो सोता है। वो शाम का टाइम जो होता है वो बहुत उसके लिए मुश्किल होता है। तो आप लोग को चाहिए कि आप उसको इमोशनली सपोर्ट किया करें, आप उसकी हाल अहवाल लिया करें, कॉल किया करें। तो अक्सर लोगों की आदत होती है हफ्ते में 1 बार कॉल कर लिया, वरना ज़्यादातर तो लोग करते ही नहीं है। वो परदेसी खुद बेचारा कॉल करता है और वो डरता भी है कहीं ये ना हो कि ये सोच लें कि यार ये पता नहीं फरी बंदा है, आपको कॉल कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता मेरा भाई, आपको चाहिए कि आप खुद कॉल किया करें, आप खुद उसको सपोर्ट किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।